हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके मोस्ट 20 एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 20 एमसीक्यूज कर लिए तो आपकी पहली चीज, आपका ये चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर उसके ऊपर बेस में एमसीक्यूज लेके आए हैं, जो पीवाईक्यू भी है और नए भी हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली दिख सकते हैं आपको। ठीक है, गारंटी तो कोई भी नहीं है, बट मोस्टली इसी में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करा गया, किसके साथ करा गया, वाटर के साथ। तो हमारा क्या बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी क्या हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और क्या हीट, और क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें बताना कि दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करवा देता हूं कि ये इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्विकलाइम। ठीक है, और क्या बोला जाता है, इसको सिर्फ लाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं क्या, स्लेट लाइम। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोल रहे हैं, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा स्लेट लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देखो एक इसके अंदर नहीं है, बेस्ट तरीका जो है ना एमसीक्यू करने का, ऑप्शन क्या करो, एलिमिनेट करो। ऑप्शन ए देखो किस ऑप्शन में नहीं है, जिस ऑप्शन में ए नहीं होगा वो तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकता। जिस ऑप्शन में ए नहीं है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सी बी में नहीं आ रहा, तो बी तुम्हारा ऑप्शन कतई भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन के अंदर हम एनर्जी दे रहे हैं, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट की फॉर्म में। तो इसमें हमने क्या एनर्जी दी, कुछ भी नहीं दी, तो ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब सी ऑप्शन किस में आ रहा है, वो भी एलिमिनेट कर दो। हमारे बच्चे कौन से थे, ए सी डी, इनमें से सी ऑप्शन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन काट दो और ये भी ऑप्शन कट गया। बचा क्या हमारा, एक ही ऑप्शन बचा, उसको करेक्ट कर दो। मतलब कि हमारा ए भी सही है और बी भी गई है। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिस रिएक्शन में हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस हुई है तो ये एक्सोथर्मिक भी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, in a double displacement reaction such as the reaction between the sodium sulfate solution and barium chloride solution। अब भाई हमने क्या करा, सोडियम सल्फेट को लिया, हमने क्या करा, सोडियम सल्फेट को लिया, किसके साथ रिएक्ट करवाया, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा है। अब सबसे पहले मुझे तो ये कंपाउंड लिख रहा है और ये भी कंपाउंड दिख रहा है। ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है ये भी, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। आयनिक कंपाउंड वो होता है जो मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलकर बनता है। अब मेटल के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या होगा भाई, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। ठीक है, तो सोडियम क्या बोलेगा, भाई मैं तो हो चुका हूं बोर, सल्फर के साथ बहुत टाइम बिता लिया, अब मुझे सोडियम क्या बोल रहा है भाई, सोडियम को अब कोई और चाहिए। तो सोडियम का क्या रहेगा भाई, क्लोरीन ले लेगा, तो सोडियम किसके साथ पहुंच जाएगा, क्लोरीन के साथ पहुंच जाएगा। अब सल्फेट बेचारा अकेला छोड़ जाएगा, तो बेरियम कह रहा है कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ, तो बेरियम बेचारा सल्फेट के साथ आएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, आयंस का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। सल्फेट आयंस था, क्लोरीन आयंस था, तो ये दोनों क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ा तो कोई बात नहीं छोड़ो। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ये तुमने पढ़ा भाई, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी किस में नहीं आ रहा वो डिलीट कर दो, एक इसमें नहीं आ रहा, डिलीट कर दिया हमने, ये तुम्हारा आंसर करते भी नहीं हो सकता। अगला क्या, अब प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनता है हमारा, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि इनसोल्युबल सब्सटेंस जो कि पानी के अंदर घुल ना सके। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भाई हमारा है, बेरियम सल्फेट, क्योंकि आपको पता है नमक तो भाई घुल जाता है, तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को कैसे लिखते हैं, PP.T। ठीक है, तो भाई हमारा सी भी ठीक है। सी किस में नहीं आ रहा, सी इसमें नहीं आ रहा और इसमें नहीं आ रहा, बचा क्या हमारा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि एन इनसोल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है, इनसोल्युबल सॉल्ट बन रहा है भाई जो घुलता नहीं है, उसको तो बोलते हैं प्रेसिपिटेट, तो ये भी ठीक है और हमारा ये भी ठीक है। तो हमारा बी सी डी ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले पे चलते हैं।
अगला क्या कह रहा है भाई, अगला देखो एक्सपेरिमेंट है क्या, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन द पासिंग द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन एक्स, द सॉल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। भाई ये सॉल्यूशन है, इन्होंने क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट को क्या करा, रिएक्ट करवाया, HCl प्लस सोडियम सोडियम कार्बोनेट को क्या करवाया, रिएक्ट करवाया। तो भाई जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा भाई, कार्बोनेट के साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। और जो हमारा सोडियम है वो किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा, जो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब फर्दर जो ये H2CO3 है ना, ये फर्दर वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वाटर रिलीज हुआ और नमक हुआ, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जो गैस आ रही है ना ऊपर से, गैस कौन सी भाई, वाटर गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हमारी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे जा रही है और इस सॉल्यूशन में जा रही है। इस सॉल्यूशन में क्या रखा हुआ है, इन्होंने बोल दिया है, इन्होंने रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेक्ट लाइन। जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो क्या बनता है हमारा, हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर कैसा होता है भाई, मिल्क, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाए तो हमारा कलर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। देन फर्दर अगर हम इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे ना, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस। ऐसा क्या बनता है भाई कि कलरलेस हो जाता है, ऐसा बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अब ऑप्शन नंबर देखो कौन सा ठीक होगा। ए में क्या कह रहा है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन गैस एंड आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कलरलेस तो भाई किसकी वजह से होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला क्या है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ भाई ठीक है। एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे, इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसको सर्कल कर लो, एक बार सी पढ़ो। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट टर्न्स कलरलेस एज ऑन फर्दर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा तब, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल गलत है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थोड़ी बन रहा है, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की गैस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है या भाई कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो ये भी गलत हो गया। बचा गया हमारा बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, हमारा आंसर है बी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ में क्या कह रहे हैं, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब भाई इन्होंने क्या करा, बर्नर लिया और लेड नाइट्रेट, तो इन्होंने क्या लिया भाई, लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है। इसको क्या करा गया, हीट करा गया, तो हमारा क्या बनेगा, मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ क्या बनता है। लेड ऑक्साइड बनता है और हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और हमारी ऑक्सीजन बनती है। तो एक ऑक्सीजन गैस बन रही है और एक नाइट्रोजन गैस बन रही है। तो भाई ब्राउन फ्यूम्स किसका होता है, ऑक्सीजन का, तुम्हें पता ब्राउन फ्यूम होता है, आसपास हमारे ऑक्सीजन है, क्या ब्राउन कलर की है कोई गैस, बिल्कुल नहीं। तो भाई नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। जो धुआं होता है उसको बोलते हैं फ्यूम। तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या निकलता है, ब्राउन कलर का धुआं निकलता है। तो क्या लिखा हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन है, बिल्कुल ठीक है। थर्मल का मतलब हीट देके तोड़ा गया, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट में तोड़ा जाता है, ठीक है, या एक रिएक्टेंट को तोड़ा जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट व्हिच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ लेड नाइट्रेट का, यस, व्हिच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक लग रहा है, सर्कल कर लो। अगला पढ़ो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट व्हिच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, बिल्कुल गलत है, लेड ऑक्साइड थोड़ी निकाली, क्योंकि ये तो सॉलिड होता है, ये गैस है, ये गैस है और ये भी सॉलिड है। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन तो किसी का हुआ ही नहीं, ऑक्सीजन तो साथ ही है उसके साथ, ऑक्सीडेशन बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है भाई, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl प्लस इज इक्वल टू क्या बना रखा है, मतलब क्या दे रखा है, मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। अब बैलेंस करना है भाई, बैलेंस करते हैं क्या, बहुत अलग अलग तरीके हैं, आप ऐसे बैलेंस कर लो या आप इसको रख के बैलेंस कर लो। मैं तो भाई बैलेंस करता हूँ प्रॉपर। यहाँ कितने मैग्नीज, यहाँ कितने हैं, एक, यहाँ कितने, एक, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, दो, इधर की साइड कितने भाई, एक है, तो दो बनाने हैं, दो बनाऊंगा तो मुझे यहाँ 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 2 रख दिया मैंने y की जगह। अब देखते हैं H कितने भाई, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, एक है, इधर की तरफ कितने, 4 है, अनबैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, इधर की तरफ एक है, तो इधर भी 4 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए।
अब क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन कितने भाई 4, यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर भी 4 करने पड़ेंगे, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो क्या बना मेरा 4 2 2 किस में आ रहा है भाई 4 2 2 तो किस में भी नहीं आ रहा, 4 2 1 आ रहा है, हाँ सॉरी क्लोरीन गैस यहाँ पे तो 2 है और यहाँ 2 है, तो 4 होगी ना, तो यहाँ 1 ही लगेगा, ठीक है। क्लोरीन गैस यहाँ कितनी है 4, इधर कितनी है 2 + 2 4, तो भाई 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया सी 4 2 1, ठीक है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है अलग से, जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। अब भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी है जो कि लाइट की मदद से हुई है, सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक ही क्या है रिएक्टेंट है और वो बहुत सारे प्रोडक्ट में टूटा हुआ है। अब फेरस सल्फेट को भाई हीट करते हैं तब ये टूटता है, वाटर का क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ते हैं, सिल्वर ब्रोमाइन को लाइट की मदद से तोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की मदद से तोड़ते हैं, तो भाई कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। इसका और एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइन भी होता है लाइट की मदद से और सिल्वर क्लोराइड भी किसकी मदद से टूटता है लाइट की मदद से टूटता है, किसमें सिल्वर और क्लोरीन गैस में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा MCQ 7 जिसमें बोला गया है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl मैग्नीज क्लोराइड वाटर और Cl गैस। अभी हमने क्वेश्चन करा था बैलेंस करा था इसको, ठीक है। पूछा क्या है द रिएक्शन गिवन अबव इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्यों, क्या हुआ बताओ भाई, ऑप्शन ठीक करो। मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हुआ भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ रिडक्शन हुआ, R लगा दिया मैंने। अब HCl के साथ हाइड्रोजन आ रहा है भाई HCl में, इधर क्लोरीन के साथ अकेला है, तो भाई इधर भी क्या हुआ इधर ऑक्सीजन हुआ, क्यों क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ मतलब ये हुआ है तो रिडक्शन लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस हुई है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा है मैग्नीज ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीज ऑक्साइड क्या ऑक्सीडाइज हुई है ना, रिडक्शन हुआ है, गलत। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, क्या HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, हाँ ठीक लग रहा है, सर्कल कर दो। मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस, क्या मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, सर्कल कर दो। अगला क्या है मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस, बिल्कुल ठीक। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है, कौन सा करें सर, तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो टिक कौन सा करें, टिक वो ऑप्शन करना है जो कि सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर बता रहा हूं। इसमें सिर्फ HCl के बारे में दिया, इसमें सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में दिया, इसमें दोनों के बारे में दिया, तो अच्छे से कौन बता पा रहा है आंसर को, ये बता पा रहा है। रिडॉक्स के बारे में पूछा, रिडॉक्स का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन भी बतानी है और रिडक्शन भी बतानी है, तो इसमें ऑक्सीडेशन का भी बता रखा है और रिडक्शन का भी बता रखा है, इसलिए हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे राइट करेंगे, ठीक है। बल्कि ये भी ठीक है बट इन्होंने रिडॉक्स का बारे में पूछा है, इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन के बारे में दे रखा है, इसमें सिर्फ रिडक्शन के बारे में दे रखा है, इसलिए हम इन दोनों को ऑप्शन नहीं बता सकते, सही। अगला भाई 8 क्या कह रहा है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाई थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या करवाई पास करवाई अब ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड। अब देखो भाई ये आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयंस का क्या होगा एक्सचेंज होगा, हाइड्रोजन गैस किसके साथ जाएगी सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, और कॉपर के साथ कौन जाएगा सल्फाइड जाएगा, ठीक है, कॉपर के साथ कौन जाएगा सल्फाइड जाएगा। अब देखो क्या बोला है ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड बना है, अब ये कौन सा कलर का है भाई ब्लैक कलर का क्या है प्रेसिपिटेट, अभी मैंने अभी बता के हटाऊं प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि इनसोल्युबल सब्सटेंस हो is obtained and the sulfuric acid is so formed remains in the solution, the reaction is an example of combination no, displacement no, decomposition नहीं, double displacement बिल्कुल ठीक है, double displacement देखो। अगला हमारा 9th क्वेश्चन जिसमें बोला गया है identify P Q R in the following balance। अब भाई बैलेंस करना है तो बैलेंस करो, ठीक है, बैलेंस करते हैं। P भी कितना है 1 है, P भी कितना 1 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, तो भाई 2 करना है तो 2 बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो 2 है ना, ये 2 लग रखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ 2 है, इधर कितना है 1 है, तो 2 लगा दिया मैंने। अब 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, क्या लेड में चेंज हुआ नहीं हुआ, लेड तो पहले से 1 है। नाइट्रोजन कितने हो गए बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 6, 3 × 6 6, 3 × 2 6, यहाँ कितने हैं 1 प्लस यहाँ कितने 2 × 2 4, यहाँ कितने हैं 2, तो कितने हो गए 7,
अब भाई ऑक्सीजन यहाँ 6 है, उधर 7 है, ये तो अनबैलेंस है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब भाई बड़े वाले को हम हिला नहीं सकते, हम बड़े वाले को हिला नहीं सकते, तो हिलाएंगे किसको? छोटे वाले को हिलाएंगे, मतलब कि छेड़खानी किसको? छेड़खानी मतलब कि करेक्ट किसको बनाएंगे, ठीक है ना, बनाएंगे किसको? बड़े वाले को, तो छोटे वाले को बड़े की तरह बनाना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, और मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो भाई ये हो जाएगा 12। चलो 2 से करना पड़ेगा, 1 से तो वही बराबर रह जाएगा, तो 2 मैंने जैसे लगाया तो लेड कितने हो गए? 2 हो गए। लेड कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ कितना है? 1, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा भाई? 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, तो 2 कर दिया जैसे मैंने। देखो ऐसे तो कर ही रही हो, अब एक और तरीका बताऊं, यहाँ कितने लेड? 1 है, यहाँ कितना लेड? 1 है। अब जो भी मैं लगा रहा हूँ ना प्योर क्यू, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो भाई हमारा लेड क्या होगा? बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि लेड यहाँ और यहाँ आ रहा है। अरे समझ, जैसे कि मैंने यहाँ 2 लगाया तो मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो लेड और लेड बैलेंस होगा। यहाँ 3 लगाया तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो लेड और लेड बैलेंस होगा। तो देखो किस ऑप्शन में दोनों सेम आ रहा है? इस ऑप्शन में 2 सेम है, और किसी ऑप्शन में 2 है ही नहीं सेम, स्टार्टिंग वाले पी और क्यू। तो यही ऑप्शन ठीक होगा। कितने आसान तरीके से कर लिया, देखा? दोनों सेम होंगे भाई, दोनों किस में सेम है? किसी में सेम ही नहीं, दोनों किस में 2 और 4 है, किसी में 2 और 4 है, किस में 4 और 2 है, दोनों सेम किस में? ए ऑप्शन भी सेम है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। कितना आसान तरीके से कर दिया, देखो। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर, लेड पाउडर 50 ग्राम लेना है, उसको किसके अंदर ऐड करना है भाई? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करना है, जो कि कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। आफ्टर फ्यू आवर्स दिस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। क्यों होता है भाई कलरलेस? क्योंकि एक सॉल्यूशन बनता है जिसका नाम है लेड सल्फेट, क्योंकि लेड क्या होता है? कॉपर से ज्यादा एक्टिव होता है, तो क्या बन जाएगा? लेड सल्फेट बन जाएगा, और हमारा कॉपर बेचारा अकेला छूट जाएगा, ठीक है। अब भाई क्या हुआ? कलरलेस बन गया। ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ये सॉल्यूशन कैसा होता है भाई? कलरलेस। और ये कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो भाई कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन है ना, डिस्प्लेसमेंट है? लग रही है डिस्प्लेसमेंट, हाँ है। लेड ने क्या करा भाई? कॉपर को हटा दिया, क्योंकि कॉपर क्या है? कमजोर बंदा है। लेड क्या है? ताकतवर बंदा है। लेड ने क्या करा भाई? कॉपर को हटा दिया, क्योंकि भाई सल्फेट उसको पसंद आ गई थी। नोटी हो रहे हो सर भाई, क्यों पसंद नहीं आ सकता? तुम्हें पसंद आ सकता है कोई, तो लेड को क्यों नहीं आ सकता? लेड ने क्या करा भाई? कॉपर को हटा दिया, तो अपनी जगह बना दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। 11 में क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है भाई, याद करने का तरीका, एंडो से मतलब एंटो, और थर्मिक का मतलब होता है भाई हीट, जिसमें हम हीट एंटर कर रहे हैं, जिसमें हम एनर्जी एंटर कर रहे हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, भाई जितनी हम जलाने में हीट दे रहे हैं ना, मतलब उससे कहीं गुना ज्यादा हीट निकल रही है, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक। ऑप्शन नहीं हो सकता। कुकिंग ऑफ फूड, हाँ भाई हीट देते हैं हम, खाना पकाने के समय पे हीट दे तो रहे हैं, निकल थोड़ी रही है, हो सकता है आंसर। अगला देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। जो वेजिटेबल्स होती हैं वो जब डिकम्पोज होती हैं, सड़ जाती हैं, तो वो हीट निकालती हैं, क्योंकि वहां पर क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। जब बैक्टीरिया आके अपना खाना खाते हैं तो वो एनर्जी बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का ये भी नहीं हो सकता। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है या वाटर के साथ मिलता है, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट पता क्या होता है? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। अब हाइड्रोजन गैस को हीट मिल रही है बहुत ज्यादा, तो हीट कहां से मिलेगी? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट निकलती है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन है 12th, मतलब क्वेश्चन है 12th, जिसमें बोला गया आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हिच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द एब्रिविएशन। सॉलिड स्टेट बतानी है भाई। सॉलिड स्टेट कैसे बताएंगे? यहाँ पर ना कुछ सॉलिड की फॉर्म में बनता है, व्हाइट कलर के होते हैं, मैंने तो रेड कलर के बना दी, कोई बात नहीं दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिया? सोडियम बेरियम क्लोराइड हमने लिया है, और ऊपर क्या है? सोडियम सल्फेट। अभी तो रिएक्शन देखी थी हमने इसकी, अभी रिएक्शन करके हटे हम। ये हमने क्या लेना है? सोडियम सल्फेट, उसको किसके साथ मिलाना है? बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाना है। सोडियम किसके साथ चला जाएगा? क्लोराइड के साथ चला जाएगा, ठीक है। और सोडियम किसके साथ चला जाएगा भाई? सॉरी, दोबारा वही लिख दिया। सोडियम जाएगा भाई क्लोराइन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और बेरियम जाएगा हमारा, जो सोडियम ने छोड़ दिया था, किसको? सल्फेट को,
ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्युबल सब्सटेंस जो एक रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेसिपिटेट है, कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। कौन सा यही पूछा ना, हाँ सॉलिड सब्सटेंस मतलब प्रेसिपिटेट जो घुलेगा नहीं उसको बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सॉलिड सब्सटेंस, बेरियम क्लोराइड नहीं है, बेरियम सल्फेट है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 13, जिसमें बोला गया है द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर। अगर जिंक मेटल को किसके अंदर डाल दिया भाई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हमने डाल दिया तो क्या होगा भाई, जिंक क्या कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, यस जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या बन लेगा, जिंक अपनी जगह बना लेगा सल्फेट के साथ, और कॉपर बेचारा अकेला छोड़ देगा, ठीक है। तो भाई कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब कौन सा सोल्यूशन बना है, जिंक सल्फेट बना है, तो ये कौन सा कलर का होता है भाई, ये कलर होता है कलरलेस, ठीक है। ये कौन सा कलर का होता है, कलरलेस। तो कौन सा आंसर टिक करोगे, कलरलेस। अब हमारा क्वेश्चन आता है 14 में क्या बोल रहा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन शो इन दी अबव सेटअप। ये क्या भाई, बर्नर है, ये मैग्नीशियम ले रखा है, मैग्नीशियम को जला दिया तो क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो रिएक्शन लिखते हैं, मैग्नीशियम को जब जलाया, क्यों जलाते हैं यार ये समझ नहीं आता। मैग्नीशियम को जब जलाया तो क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ और क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हीट भी निकलती है, और क्या निकलती है, निकलनी बहुत हो रही है यहाँ, और क्या निकलती है, लाइट। लाइट किसकी फॉर्म में होती है, डेजलिंग फॉर्म में। अनार जलाया होगा सबने, अनार का बारूद निकालो या किसी भी बम का बारूद निकालो, उसको एक कागज के ऊपर रखो और जलाओ, तो जब उस टाइम पे जो फ्लेम बनता है ना उसको बोलते हैं हम डेजलिंग फ्लेम। करना मत, ठीक है ना, हाँ आके जा सकते हैं तुम्हारी उससे। तो क्या हुआ भाई यहाँ पर, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई ये तो व्हाइट कलर का होता है, मैंने तो इतना पढ़ा व्हाइट कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का लिखा हुआ है, ये तो गलत है। कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यहाँ तो कोई गैस ही नहीं बनी। अबे क्यों उल्लू बना रहा है, गैस तो निकली नहीं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, हाँ ठीक लग रहा है, सर्कल करो। रेडिश ब्राउन गैस, कोई गैस ही नहीं निकली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसकी 2 रिएक्शन होती है, उसकी मैंने रील बना रखी है, देख लेना चैनल पे जाकर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन क्यों निकल रहा है यार, सॉरी, ठीक है। ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन को हमने प्लेस करा किसके अंदर, प्लेस का मतलब रेक्ट करवाना या डाला, मतलब रेक्ट करेंगे ना, इसलिए मैं प्लस लिखता हूँ, ठीक है। ये मैं समझा करो, प्लेस का मतलब प्लस है। ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है भाई, फेरस सल्फेट। क्या होगा, क्या आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, मुझे एक कंपाउंड है या अकेला बंदा है। तो यहाँ पर अगर रिएक्शन होगी तो कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि अकेला बंदा क्या करेगा, दूसरे बंदे को जो रिलेशन में है, मतलब रिलेशन क्या है, जो किसी के साथ कंपाउंड में बैठा हुआ उसको हटाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉपर क्या करेगा, सल्फेट को हटाएगा। बट ये देखो कि भाई वो रिएक्टिव है या नहीं है। आयरन ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर आता है, कॉपर ऊपर आता है, कॉपर ऊपर आता है, कॉपर कहाँ आता है ऊपर, आयरन आता है भाई। तो ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि आयरन क्या है, तकड़ा है, तो वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। तो क्या हुआ, टर्न्स ब्लू, बिल्कुल भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं भाई। टर्न्स कलरलेस, कुछ हुआ ही नहीं, तो कलर क्यों चेंज होगा, रिमेन ग्रीन विद नो चेंज, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है भाई, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कह रहा है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन जब हम लेड नाइट्रेट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा भाई, लेड आयोडाइड के साथ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जाएगा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, लेड किसके साथ जाएगा भाई, नाइट्रेट के साथ जाएगा, और आयोडीन लेड के साथ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, रिएक्शन देखने कौन सी, इक्वेशन बैलेंस है ना, यही है, हाँ ठीक, कौन सी है, पीबी के तो 2 बैलेंस होती है, 2 आना चाहिए, इसमें भी 2 नहीं आ रहा, बचा क्या, ये और ये, के कितने हैं, 1, हाँ यहाँ पर 2 आना चाहिए, ये भी गलत है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 17 क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 सब्सटेंस इज characterized by a change in color from orange to green। ये आपने पढ़ा नहीं होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम क्या लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, हमने क्या लिया, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, उसके अंदर अगर हमने क्या, कौन सी गैस पास करवा दी,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवा दी तो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, पहले ऑरेंज होता है। जैसे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवा देते हैं तो इसका कलर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर किससे चेंज हो जाता है, ऑरेंज से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। पोटेशियम परमानेंट नहीं होता, पोटेशियम परमैग्नेट नहीं होता, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज, कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होती है, निकलती है। एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब हीट। इलेक्ट्रोलाइसिस बिल्कुल भी नहीं। कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम, लाइमस्टोन को मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तभी तो ये कार्बन क्विकलाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। तो इसको तो हीट दे रहे हैं ना, ये तो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक थोड़ी है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हाँ रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब होता है मतलब ग्लूकोज का साथ क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तब हमारी एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी बन रही है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें तो एनर्जी लगती है, सनलाइट लगती है ना, हीट एनर्जी लग रही है, लाइट एनर्जी लग रही है, मतलब एंटर कर रही है, तो ये हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें बोला गया कंसीडर द रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइन सिल्वर नाइट्रेट, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइन बना। दिस इज एग्जांपल ऑफ, भाई कौन सी रिएक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ऑफ कोर्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। यहाँ पर पोटेशियम के साथ ब्रोमाइन है, यहाँ क्या हो गया, पोटेशियम के साथ नाइट्रेट आ गया, तो आयंस का एक्सचेंज हुआ मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितना इजी है यार। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 है। यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड, जब दोनों को रिएक्ट करा तो क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। क्या बोल रहा है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन तो है ही नहीं भाई, दो चीजें मिल रही है ना, दो चीजें तो मिल ही नहीं रही, ना डिकम्पोजिशन है ना कॉम्बिनेशन है, ना डिकम्पोजिशन है ना कॉम्बिनेशन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स का मतलब होता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रेडॉक्स तो है भाई, और डिस्प्लेसमेंट भी है, मैग्नीशियम ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, आयन इसके साथ तो आयन है ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने कर लिए हैं भाई टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे चैप्टर फर्स्ट से हैं। ठीक है, तो आप इनको अगर पढ़ लोगे ना तो आपका चैप्टर भी एक तरीके से रिवीजन है, क्योंकि सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठा के लेके आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलना। फॉलो तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।